अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर वो 8 टीमें, लेकिन इन 8 टीमों में अपना परचम कौन लहराएगा, ये आपके वीरेंद्र सहवाग ने भविष्यवाणी करके बता दिया है। क्योंकि ये बंदा एक ऐसा बंदा था जैसे अभी भारतीय टीम के अंदर हार्दिक पांड्या माने जाते हैं, उस हिसाब के वीरेंद्र सहवाग आपके जब पूर्व खेला करते थे, इस हिसाब की ऑलराउंडर रहा करते थे। सबसे जाने माने ऑलराउंडर वीरेंद्र सहवाग ही हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा दिग्गज कोई प्लेयर कुछ कहता है, यानी कि उसकी बात में तो कुछ दम होगा। आखिरकार एशिया कप 2025 के अंदर वो कौन सी टीम है जो इस बार एशिया कप की ट्रॉफी उठा कर रख पाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बंदा भारतीय है तो भारतीय के हिसाब से बोलेगा। इस बंदे ने बताया तथ्य और सारे परख भी रखे कि आखिरकार ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत सकती है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से भारत जीत सकती है, या हांगकांग, कुछ भी जो भी टीम है कौन सी जीतेगी तो कौन सी नहीं, ये सारी चीजें बता दी हैं। और आप खुद अंत में डिसाइड करके बताओगे यार, अगर ऐसे फैक्ट्स और ऐसा इतिहास है तो सिंपल सी बात है इंडिया जीतेगी, या फिर सिंपल सी बात है पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका जीतेगी। असल में एशिया कप 2025 कभी और से नहीं बल्कि इसी 9 सितंबर से चालू होने वाला है। 28 सितंबर को इसका फाइनल होगा। भारत जो है अपना पहला मैच 10 सितंबर को, फिर 14 सितंबर को, फिर 19 सितंबर को, और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का मैच आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कितनी टीमें हैं, तो उन टीम में से कौन जीत सकता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग, ये टोटल 8 टीमें। इन 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप का नाम है ग्रुप ए, दूसरे ग्रुप का नाम है ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर ये 4 टीमें हैं, ग्रुप बी के अंदर ये 4 टीमें हैं। ये 4 टीमें आपस में मैच खेलेंगी, ये 4 टीमें आपस में मैच खेलेंगी। फिर उसके बाद 2 टीमें निकल जाएंगी, इधर से 2 टीमें निकल जाएंगी जो सबसे ज्यादा बार हारी रहेंगी। लेकिन उसके बाद इधर से 2 टीमें बचेंगी और इधर से 2 टीमें, यानी कि टोटल 4 टीमें। उसी को हम टॉप 4 का मैच कहेंगे, या फिर सेमीफाइनल भी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो। तब उसके बाद ये ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले आपस में मिलकर खेलेंगे। फिर कुछ टीमें बाहर होंगी तो कुछ टीमें अंदर, तो कुछ फाइनल में तो कुछ अपने घर लौट जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन जीत सकता है, और वीरेंद्र सहवाग ने किसको कहा कि इस बार की चैंपियन बन सकती है। देखो, अगर हाल फिलहाल हम ये बात कर लें कि एशिया कप का इतिहास क्या है, तो एशिया कप का इतिहास इन्होंने खुद बताया था कि देखो 1984 से आ रहा है एशिया कप, और 1984 में जब पहली बार एशिया कप हुआ था तो उसमें भारत जीत गया था, पहली बार में ही बाजी मार दिया था। क्या इस 2025 में भी बाजी मार सकता है? देखो, मेन चीज ये है कि एशिया कप 2025 इस बार T20 के फॉर्मेट में आ रहा है, और T20 फॉर्मेट का मतलब ये है कि इसके अंदर T20 वाले बैट्समैन बॉलर रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आईसीसी की रैंकिंग में देख लिया जाए तो T20 के रैंकिंग में आईसीसी में तो कौन है, वो कोई और नहीं, पहले नंबर पर भारत है। ओडीआई में भी ले लोगे तो पहले नंबर पर भारत है। हाँ, बस वो टेस्ट की बात है जहां पर वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कभी कभी घिसक जाता है। तो क्या हम ये कह दें जब T20 में आईसीसी के रैंकिंग में, यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी टीम आपकी इंडिया मानी जाती है, तो क्या एशिया कप भी जीत सकती है? देखो, इतना तो क्लियर है कि आखिरकार कौन जीतेगा, आपको भी धीरे धीरे हो रहा होगा। लेकिन आइए एक बार उस इतिहास पर नजर मार लेते हैं जिस इतिहास के बारे में आपके वीरेंद्र सहवाग ने कहा था। वीरेंद्र सहवाग ने यह कहा था कि देखो भैया, अभी तक टोटल 16 बार आ चुका है एशिया कप, 16 बार, यानी कि 16 टाइम्स। 1984 से आ रहा है एशिया कप, और 16 बार में से 8 बार कौन सी टीम जीती है पता है आपको? 8 बार, यानी कि 50 टाइम्स आपकी इंडिया जीती है। 1984 के अंदर, 1998 के अंदर, 1990 के अंदर, 95 के अंदर, 2010, 2016, 2018, 2023, यानी कि अभी जब पिछली बार भी हुआ था तब भी आपकी भारत जीती थी। टोटल 8 बार जीती है। लेकिन 6 बार जीतने वाली टीम कोई और नहीं, श्रीलंका है। 1986, 1987, 2004, 2008, 2014, 2022। फिर उसके बाद पगला पाकिस्तान केवल 2 बार जीता है, 2000 में और 2012 में, यानी कि इसको जीते हुए कम से कम दशकों हो चुके हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान एक भी एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाया। फिर उसके बाद अगर ओमान की बात कर लें, इधर यूएई की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, हांगकांग की बात कर लें और अफगानिस्तान की बात कर लें, तो इन लोगों ने अभी तक एक बार भी एशिया कप का ट्रॉफी उठाया भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसी टीमें जो कि फाइनल तक भी नहीं पहुंची आज तक कभी। यूएई की बात कर लो, नहीं पहुंची। ओमान की बात कर लो, कभी नहीं पहुंची। हाँ, कुछ टीमें हैं जो पहुंची हैं, लेकिन कुछ टीमें जो कभी पहुंची नहीं फाइनल तक। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान की बात कर लें, ये भी केवल कुछ ही बार तक फाइनल पहुंचा है और केवल 2 ही बार एशिया कप जीता है। लेकिन अगर भारत और श्रीलंका की बात कर लें तो ये कईयों बार फाइनल पहुंची हैं, और कईयों बार ये देखा गया है कि भारत और फाइनल में ही फाइनल का मुकाबला हुआ है। लेकिन ज़्यादातर टाइम्स भारत ने फाइनल के अंदर आपके श्रीलंका को हरा दिया है। यानी कि इसका मतलब सिंपल से ये है कि भारत को इस बार एशिया कप के अंदर
श्रीलंका ही एकमात्र ऐसी टीम है जो टक्कर दे सकती है। बाकी इधर तो सब खुदुआ हैं जो कि आएंगे, कूद कर निकल जाएंगे, कुछ सेमीफाइनल तक जाएंगे तो कुछ टॉप 4 और कुछ उसके पहले भी निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये आप मान सकते हो कि भाई कौन जीत सकता है, तो कोई और नहीं बल्कि एक श्रीलंका ही एकमात्र ऐसी टीम है जो कि जीत सकती है। लेकिन क्या श्रीलंका ही जीत सकती है? देखो, अगर ये मैच श्रीलंका के अंदर हो रहा होता तो हम ये कह सकते थे कि श्रीलंका फाइनल में जाकर कुछ टक्कर भारत को दे सकती है। लेकिन ये मैच कहीं और नहीं बल्कि यूएई के अंदर खेला जाएगा, वही जहां दुबई और ये सिंगापुर है। अब यहां पर भारत अभी हाल फिलहाल गया था चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, चैंपियंस ट्रॉफी पूरा का पूरा जीत कर आ गया। दुबई के अंदर जो भारतीय टीम के प्लेयर हैं वो काफी अच्छा खासा चलते हैं, पहले नहीं चला करते थे लेकिन अभी वो उस पिच के हिसाब से ढल चुके हैं। लेकिन बस डर एक चीज का है कि अभी आपके रोहित और विराट नहीं मौजूद रहेंगे, और उस कंडीशन में क्या सूर्य कुमार यादव आपके मैनेज कर पाएंगे? तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब से रोहित शर्मा संन्यास लिए हैं T20 से और अपनी कप्तानी छोड़े हैं T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद, तब से लेकर अभी तक आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने कईयों मैचों में कर चुके हैं कप्तानी, और उनका विनिंग परसेंटेज 80 से 90 तक का है। यानी कि अगर वो 100 मैच में कप्तानी करते हैं तो 80-90 मैच जीतते हैं। यानी कि ये प्रूफ कर देता है कि ये बंदा रोहित शर्मा से भी अच्छी कप्तानी कर सकता है। केवल ऐसे 4 मैचेस हैं जो बंदे ने हारे हैं, 1 मैच टाई हुआ है, और बाकी जितने भी 10, 20, 30 मैच हुए हैं सारे के सारे बंदे ने जीत कर रखे हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में कोई कमी नहीं आ पाएगी। साथ साथ शुभमन गिल तो रहेंगे जो उप कप्तान की भूमिका निभाते रहेंगे, और हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये सारे के सारे बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर इस बार एशिया कप के अंदर जैसा लग रहा है कि भर दिए गए हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, उसके बाद सबसे बेस्ट बॉलर दुनिया का जसप्रीत बुमराह भी है, सबसे नंबर 1 ओडीआई का बैटर आपका शुभमन गिल है, T20 का बैटर अभिषेक शर्मा दुनिया का नंबर 1। जैसा लग रहा है कि पूरे दुनिया के नंबर 1 को मिलाकर एक टीम इंडिया बना दी गई है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार एशिया कप 2025 भारत के जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अभी 8 है, इस बार 9 हो जाएगा, और अगर टक्कर कोई देती है तो वो श्रीलंका ही है, बाकी इसमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी टीम है जो इस बार एशिया कप 2025 भारत को हरा सकती है? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।